टू माय व्लॉग। दोस्तों फिर से गुवाहाटी से आया है बुलावा, जिसके लिए मैं घर से निकल चुकी हूँ। अभी मैं हूँ सिलचर ISBT में, पर सबसे पहले मैं गई थी सिलचर रेलवे स्टेशन। वहाँ से टिकट खरीदने पर मुझे टिकट मिला ही नहीं, तो मैं सीधा एक दिन पहले आ गई ISBT और वहाँ से मैंने कराया अपना टिकट। पर यहाँ पर भी एक लंबी कहानी है। अब जिस बस से मुझे जाना था वो था शाम के 5 बजे, पर 3 बजे फोन आया बस कैंसिल हो गया है क्योंकि मेघालय में लैंडस्लाइड हुआ है, भारी ट्रैफिक जाम है। तो अगर मुझे जाना है तो वो कुछ एडजस्ट कर देंगे शाम के 7 बजे के बस में, पर वो हाफलोंग होके जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं जाऊँ या घर जाके सो जाऊँ। पर सोना भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तैयार होके जल्द से जल्द 6:30 बजे आ गई सिलचर ISBT। पर जब 7 बजे की बस रात के 8 बजे के बाद निकली ISBT से, तब मुझे पता चल गया इस जर्नी में मेरी वाट लगने वाली है। पर इतना कुछ होगा, इतना कुछ मुझे सहन करना होगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। फिलहाल मैं जिस जगह में खड़ी हूँ, इस जगह का नाम है बांदोर खाल। यहाँ हम लगभग 10 बजे पहुँच गए। सबने खाना वाना खाया, वॉशरूम गए। भले ही वॉशरूम जाने लायक नहीं थी, फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। फिर हम आ गए बस में। घर से जो खाना लाए थे, मसाला चना, रोटी, ये सब खाया। और ISBT से भी हमने कुछ बहुत खरीदा था, वो भी खा लिया क्योंकि सफ़र तो बस आज का ही है, उसी हिसाब से हमने लिया था, तो सब हमने खा लिया। और फिर हमें मिला एक भयंकर न्यूज़, जिसे सुनकर हम सब के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया। जी हाँ, आप टाइम देख रहे हो ना, ये है सुबह 3:52, मतलब ऑलमोस्ट 4 बजे। हमारी गाड़ी पूरी रात वहाँ पर रुकी रही और सुबह 4 बजे वहाँ से निकली। अब ये भयंकर रात हमने कैसे बिताई हमसे पूछिए ही मत। रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक इधर उधर टहलते रहे, कभी सीट में आके बैठ गए, सो भी नहीं पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। चलिए, अब किस्मत को यही मंजूर थी तो हम क्या ही कर सकते हैं। किस्मत के भरोसे हम तो निकल पड़े। पर आप अगर जा रहे हो तो जाने से पहले अच्छे से खबर ले लीजिए कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ हम वहाँ पर पूरी रात क्यों खड़े रहे। एक्चुअली हमें पुलिस परमिशन नहीं मिली आगे जाने का, और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हुए थे। रास्ता बहुत खराब है, इसलिए पैसेंजर्स गाड़ी को वहाँ पर रोक लिया गया। अब मेरा दिमाग में चल रहा है 4 बजे हम निकले हैं तो लगभग 12-1 बजे तक हम तो पहुँच ही जाएंगे। इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हुए, पर आगे भी हमारे लिए इतने चैलेंजेस थे, इतने चैलेंजेस, ये भी हमने कभी सोचा नहीं था। यहाँ गाड़ियाँ चलती कम है और रुकती ज्यादा है। बस यही हुआ, इस बार भी गाड़ी रुक गई तो मुझे लगा चलो बार बार यहाँ पर रुकना पड़ रहा है तो इस बार नीचे जाके देखती हूँ क्या हुआ है। चलिए, देखने के साथ साथ आप सबको भी दिखा दिया। आप देख रहे हो इस गाड़ी का कंडीशन, ये पूरा टेढ़ा हो चुका है और इसे निकालने की कोशिश चल रही है यहाँ पर। अब जिससे जो हो पा रहा है सब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर ये निकलेंगे तभी पीछे की सारी गाड़ियाँ निकल पाएंगे। ये जगह काफी ज्यादा रिस्की है, आप देख ही सकते हो यहाँ की हालत। अगर ये अभी नहीं निकला तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। और ऊपर से ये गाड़ी एकदम फुल है, इसमें सामान भरा हुआ है। अगर ज़्यादा देर ये यहाँ पर रुका रहा तो मतलब निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी को आगे की गाड़ी से बांधा जा रहा है ताकि आसानी से निकल पाए। अब निकलेगा कि नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा जब खींचेंगे तब, पर अभी आई विश ये निकल जाए क्योंकि ये अगर निकलेगा तभी तो हम निकल पाएंगे यहाँ से। तो काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद और भगवान की कृपा के साथ आप देख सकते हो गाड़ी यहाँ से निकल गई है। अब हमारा रास्ता साफ है तो जल्दी से मैं भी अपने बस में चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे वजह से गाड़ी रुक गई तो पीछे से इतने हॉर्न बजेंगे कि 1 मिनट में पागल कर देंगे। एनीवे, मुझे ये रिस्क नहीं लेना है, पर ये रिस्क की जगह को क्रॉस करते हुए अभी मैं आ चुकी हूँ बस में और हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी आगे कोई भी मुसीबत ना हो, हम 12-1 बजे तक पहुँच जाए। पर भगवान ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो एडवेंचर बड़ा होने वाला है, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब भगवान ने तो कह दिया पर ये तो मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मैं आगे चली गई और आगे जाके जब मैंने देखा सारा सिचुएशन तब मुझे पता लगा भगवान जी ने शायद क्या, मैं तो कंफर्म हूँ यही बोला होगा। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि आगे यहाँ पर सुंदर सुंदर नज़ारे के साथ घटिया वाला रास्ता भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस रास्ते जाना चाहते हो या फिर किसी काम से जाना है तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आप सबसे करना चाहती हूँ एक सवाल, यहाँ पर रास्ता है ही कहाँ?
हम तो जैसे किसी दलदल में जा रहे हैं। और अगर भगवान का मजा लेने का मूड आ गया और फिर से बारिश हो गई तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। पर अब जो भी होगा रक्षा उन्हें ही करना होगा, क्योंकि हम में से किसी के हाथ में अब कुछ है नहीं। यहाँ एक और बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, यहाँ खाने पीने का सामान मतलब दुकान, वॉशरूम, ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जो भी है आपके सामने ही है। तो अगर आप इस रास्ते से आए तो ज्यादा से ज्यादा सामान वगैरह लेके आए। अब बाथरूम का क्या करना है ये तो मैं आपको सलाह नहीं दे सकती। आप यहाँ पर आएंगे, सिचुएशन अगर अच्छी रहेगी तो टाइम से पहुँच जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, मैं भी इसी रास्ते से एक बार गुवाहाटी से सिलचर आई थी। तब रास्ता काफी सही था और मैंने रिकमेंड भी किया था इसी रास्ते से आप अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, रास्ता ठीक ठाक है। पर आज मेरी रिकमेंडेशन मेरे ऊपर ही भारी पड़ गई, क्योंकि आज ये जो हालत है ना बारिश के बाद, आई डोंट नो अगर गाड़ी इसी स्पीड से चलेगी तो हम कब जाकर गुवाहाटी पहुंचेंगे। और तो और यहाँ पर स्पीड बढ़ाने की जगह ही नहीं है। आप देख ही सकते हो किसको क्या बोलेंगे, किसे कंप्लेन करे, आई डोंट नो। एनीवे, यहाँ पर मैंने अपना न्यूज़ मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, कैसी हूँ, सब कुछ अपने घर पे फोन करके बता दिया है। जाने में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा तो कोई टेंशन ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए इसी उम्मीद के साथ 12-1 बजे ना सही 2-3 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े ही कहा, यहाँ पर जितने आगे जा रहे उतना डरावना रास्ता। अब गर्मी में जैसे आइसक्रीम पिघलता है बिल्कुल वैसे ही बारिश होते ही पहाड़ भी पिघल जाता है। और बारिश के समय पहाड़ में ट्रेवल करना काफी रिस्की और मुश्किल होता है। वैसे क्या आपको पहाड़ पसंद है? बारिश के समय आप पहाड़ में गए हो कि नहीं, और गए हो तो कहाँ गए हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ा आगे जाके हमें अच्छा रास्ता मिल जाएगा, इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। पर हमें भी पता है ये जगह मतलब ये प्रॉब्लमेटिक जगह लगभग 40 किलोमीटर की है और पहाड़ों में 40 किलोमीटर भी 400 किलोमीटर बन जाती है। इन भयंकर चट्टानों को पार करते हुए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो अभी भी रास्ते का कंडीशन कितना ज्यादा खराब है। अब इतना ज्यादा खराब कंडीशन होने के बावजूद भी गाड़ियां जा रही है, तो थैंक्स टू द टीम यहाँ पर जो निरंतर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कई कई जगह पर काम चल रहा है, कई कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है जो तुरंत क्लियर किया जा रहा है। अगर वो ये ना करते तो शायद हम गुवाहाटी से डिस्कनेक्ट हो जाते। कुछ दिन पहले हमारी रेलवे लाइन भी पानी में बह गया था, जिसके कारण हमें कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आई थी। और तब मैं भी गुवाहाटी आने वाली थी पर ट्रेन ही कैंसिल हो गया। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, जब भी मैं टिकट काटती हूँ मतलब टिकट कराने के बाद या तो ट्रेन कैंसिल हो जाता है या बस या फिर लैंडस्लाइड हो जाती है। पर जब भी मैं काम के अलावा मतलब घूमने के लिए निकलती हूँ तब कुछ नहीं होता। आखिर ये क्या हो रहा है? एनीवे, अब छोड़िए इस बात को, काम तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर फिर से मेरी शक्ल बन गई है क्योंकि हमारी गाड़ी फिर से यहाँ पर रुक गई है। अब मैं यहाँ बोलूँ तो क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आई डोंट नो कब तक हम जाकर पहुँचेंगे। और यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है क्योंकि हमारे साथ खाने के लिए भी कुछ ज्यादा बचा नहीं है और रात भर सो भी नहीं पाए। तो पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह ये नज़ारा, ट्रैफिक जाम, रास्ता खराब, इससे ज्यादा खराब और क्या ही हो सकता है। अब हम रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच अटक चुके हैं, ना यहाँ से वापस घर जा सकते हैं और गुवाहाटी कब पहुँचेंगे पता नहीं। इसे कहते हैं सबसे मुश्किल समय, जब धैर्य बना के रखना पड़ता है। पर मेरे पास धैर्य नाम का शब्द है ही नहीं। तो बस मैं इधर उधर जा रही थी, ड्राइवर साहब से पूछ रही थी, जो भी मिल रहा था उनसे पूछ रही थी आगे कैसा है रास्ता, जा पाएंगे या नहीं, कब तक पहुँचेंगे। अब मुझे पता है ऐसे सिचुएशन में कोई कुछ कर नहीं सकता, फिर भी मैं सबसे पूछ रही थी ताकि मुझे एक होप मिले जिसके भरोसे मैं यहाँ पर और समय तक मतलब जितनी देर बैठना हो उतनी देर मैं यहाँ पर बैठ सकूं। और यहाँ देखिए ऐसी सड़क, ऐसे रास्ता जो जाने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर भी जुगलबंदी शुरू हो गई है। मतलब दोनों गाड़ियाँ आके आसपास खड़ी हो गई है। अब कौन यहाँ से आगे जाएगा, जा पाएगा भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं यहाँ पर खड़ी हो चुकी हूँ। अब देखते हैं कौन यहाँ से आगे बढ़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी छोटी गाड़ियाँ मतलब बोलेरो और भी जो भी गाड़ियाँ है यहाँ पर उनको पास दे दिया गया है, वो आगे जा रहे हैं। और ट्रक
नाइट सुपर और जितनी बड़ी गाड़ियां हैं सब अपने टर्न के लिए वेट कर रहे हैं। तो बहुत समय तक वेट करने के बाद फाइनली छोटी गाड़ियां चली गई है। अब है इन ट्रक्स की बारी, तो अपनी जुगलबंदी तोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर हो गई गड़बड़। यहाँ पर थोड़ा अप है और बहुत ही ज्यादा स्लिपरी, तो आप देख सकते हो गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रही थी पर स्लिप होकर वापस नीचे आ गई। तो ये जगह बहुत ही ज्यादा रिस्की है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे लोग खड़े हैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो इन गाड़ियों को अभी साइड कराया गया ताकि कोई हेल्प आ जाए तो इन्हें वापस बाद में पास कराया जाएगा। फिलहाल हमारी गाड़ी को पास मिल चुकी है, तो हम अब इस रास्ते से, मतलब इस डरावने रास्ते से आगे बढ़ते हुए इस जगह को पार कर लिया और अब हम और भी आगे आ गए हैं। और यहाँ पर भी रास्ता आप देख सकते हो। इतने समय तक चलने के बाद अभी भी हम टनल के आसपास नहीं आए हैं, अभी बहुत जगह बाकी है। ये पहाड़ों में रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? तो अभी वक्त काफ़ी बीत चुका है, हम अभी भी अच्छे रास्ते पर नहीं आए बल्कि टूटे फूटे रास्ते के बीच में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जेसीबी जा रही है, क्योंकि हर एक मोड़ पर जेसीबी की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर हर एक जगह पर यहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है, मिट्टी जमा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दलदल से गुजर रहे हैं। तो अब मैं तो मजबूर हुई इस दलदल से गुजरने के लिए, तो मैं गुजर रही हूँ। और इसी के साथ साथ आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके जान पहचान में कोई जाने वाला है, मतलब गुवाहाटी जाने वाला है, तो इसके साथ तो बिल्कुल शेयर करें ताकि उन्हें कुछ आइडिया हो जाए। और साथ साथ अपना व्यू, मतलब आपको वीडियो कैसा लगा, आगे कहाँ का वीडियो आप देखना चाहते हो, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं हैरान परेशान हूँ, फिर भी मेरी धैर्य का परीक्षा चल रहा है। आगे कब तक पहुँचेंगे अभी भी कोई खबर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो रास्ता अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है और कई कई जगह पर ट्रैफिक जाम अभी भी है। इसी तनाव के बीच ये नदी देख के मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। वैसे फ्रेश तो बिल्कुल नहीं हूँ, पूरी रात की जर्नी, आधा दिन बीत चुका है, खाना पीना भी अच्छे से नहीं हुआ है, रास्ता अभी भी खराब है। पता नहीं कब हम अच्छे रास्ते तक पहुंचेंगे जहां से आसानी से हम जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटा सा रास्ता, ये लग ही नहीं रहा है ये नेशनल हाईवे है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गली के रास्ते से हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ एक बात जो मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर से बोलती हूँ, आप अगर आने का प्लान कर रहे हो तो सोच समझ कर आइएगा, पूरी खबर लेके आइएगा। और अगर आप इसी रास्ते से आए तो अपना खाना पीना साथ लेकर आइएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा करके आगे तो बढ़ रहे हैं, पर मेघालय से जो गए हैं उनकी हालत क्या होगी ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेघालय के रास्ता और भी ज्यादा खराब है और मैंने सुना है 2-3 दिन लग रहा है गुवाहाटी पहुंचने के लिए। अब जो गए हैं आई होप भगवान उनकी हेल्प करे, बारिश वगैरह ना हो, रास्ता साफ हो जाए और वो जल्द से जल्द उस दलदल से भी निकल जाए। और इसी के साथ हमारी गाड़ी यहाँ आके फिर से रुक गई, क्योंकि यहाँ पर है ट्रैफिक जाम, गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है, रास्ता खराब है। और आप देख सकते हो यहाँ पर वर्कर्स की गाड़ी आई है, वो लोग तुरंत गाड़ी से निकल गए और जिनको हेल्प चाहिए थी उन्होंने उनकी हेल्प की। अब थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको आगे दिखाई देगा ये रास्ता थोड़ा सा अप है और यहाँ जाने में लोड गाड़ी जो है उन्हें जाने में काफी दिक्कत हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एक फॉगलैंड है जो उनकी मदद कर रहा है, पीछे से धक्का लगा रहा है। यहाँ एक चीज मैंने नोटिस की, यहाँ लोग बहुत ही हेल्पफुल है, कुछ भी हो लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। और एक और बात है, अगर हेल्प नहीं करेंगे तो खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहाड़ से एक बहुत ही अच्छी सीख जो है वो है दूसरों की हेल्प करें और साथ में मिलकर आगे बढ़े। तो यहाँ एक दूसरे के हेल्प करने के बाद जो गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा रही थी, फॉगलैंड के हेल्प से उन्हें धक्का लगाकर ऊपर भेजने के बाद बाकी गाड़ियों को भी पास मिल चुका है। अब मैं फिर से भागते हुए जाऊंगी अपने बस की ओर, ताकि मैं बस में टाइम से बैठ सकूं और मेरे लिए थोड़ी भी, मतलब 1 सेकंड की भी देरी ना हो। वैसे तो यहाँ पर व्यू काफी अच्छा है, अगर मेरे पास टाइम होता, मतलब नॉर्मल डेज होता, तो शायद मैं यहाँ पर रुकती, अच्छे से देखती, पर आज मेरे पास ना ही टाइम है
और ना ही एनर्जी। अब तो बस मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा है, जल्द से जल्द मैं गुवाहाटी पहुंच जाऊं और मुझे सोने की अच्छी सी जगह मिल जाए ताकि मैं सो पाऊं। खाना वगैरह मुझे नहीं चाहिए, मैं बस नहाऊंगी और जाके सो जाऊंगी। तो इन खूबसूरत वादियों को नज़रअंदाज करते हुए अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ, इसी आशा के साथ जल्द से जल्द हम अच्छे रास्ते पर पहुँच जाएंगे। अब लगभग 12 बज चुके हैं और ऐसा लग रहा है घड़ी के साथ साथ ज़िंदगी के भी 12 बज गए हैं। तो अब यहाँ से आगे आने के बाद एक एक करके लगभग 30 से 40 गाड़ियों को पास देना पड़ा साइड में खड़े होकर। चलिए, इन गाड़ियों को पास देने के बाद हमारा भी रास्ता बन चुका है। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सफ़र काफ़ी मुश्किल था, पर इस सफ़र से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे पूरी तैयारी के साथ घर से निकलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो लिया जा सके तो वो लेके आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोटिस की, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है हमने जो ख़राब रास्ते का दौर था वो ख़त्म हो चुका है। अभी रास्ता अच्छा मिलेगा और इसी आशा के साथ अब मेरे चेहरे पे एक स्माइल भी आ चुकी है, क्योंकि होप पे दुनिया कायम है और हम अब मतलब इसी वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जंग जीत चुके हैं। रास्ता हमें अच्छा मिल चुका है। अभी आगे जाकर भैया शायद कहीं पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हमारी जर्नी फिर से शुरू होगी गुवाहाटी के लिए। यहाँ पर भी कई जगहों पर काम चल रहा है, पर दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि साइड से रास्ता जा रहा है जो काफ़ी सही है, जाया जा सकता है वो भी आराम से। तो लगभग आधा दिन निकलने के बाद 12 साढ़े 12 बजे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पर उतरे, बहुत सारे लोगों ने खाना वाना खाया, पर मैंने खाना नहीं खाया। चिप्स वगैरह यहाँ से ले लिया क्योंकि मैं फ़्रेश होऊंगी और फिर जाके खाना खा पाऊंगी, वरना एक निवाला भी मेरे मुंह से मतलब गले से नहीं उतरेगा अभी। यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ सामने मतलब यहाँ से टनल विजिबल है, मतलब सामने ही है, पैदल जाया जा सकता है। तो मैं अभी जाऊंगी टनल की ओर। एक दिन के सफ़र में मेरी ऐसे हालत हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों से सफ़र कर रही हूँ, पर ये एक दिन का सफ़र भी बहुत भयंकर था। एक्चुअली सोचा नहीं था, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, शायद इसीलिए इतना ज़्यादा लगा। अब मैं चाहती थी तो टनल तक जा सकती थी, पैदल टनल के अंदर चल सकती थी, पर मेरे अंदर अब इतनी शक्ति बची नहीं है जो मैं यहाँ जा सकूँ। तो मैं फिर से वापस आ गई मेरे बस के सामने, क्योंकि सबका खाना हो जाए तो एक साथ निकल जाएंगे, बस में बैठकर टनल भी देख लेंगे, पैदल जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए हमारा फेमस टनल। तो अब टनल क्रॉस करने के बाद मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम जल्द से जल्द पहुंचेंगे गुवाहाटी, क्योंकि अब यहाँ से शुरू होती है 4 लाइन और ट्रैफिक की दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। तो चलिए एक बार घड़ी पे भी नज़र डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3:31 हो चुका है। अभी भी मंजिल हमसे बहुत दूर है, अभी भी हमें 2-3 घंटे लग सकते हैं। तो लामडिंग लांगटिंग हो जाए नौगांव क्रॉस करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और अब फिर से देखते हैं घड़ी की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो 5:30 बज चुका है और सूर्य मामा भी अभी विदा ले रहे हैं हमसे, पर इस सफ़र से कब हम विदा ले पाएंगे पता नहीं। तो रात में हमारी जर्नी शुरू हुई थी, फिर सुबह हुई और अब फिर से रात होने वाली है और हमारी जर्नी अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो इसी के साथ लगभग 7:15 बजे हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी ISBT। और इसी के साथ फाइनली ये भयंकर जर्नी ख़त्म हो गई है, पर अब मेरी जान में उतनी जान बची नहीं है कि मैं बाकी सब कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो चलिए अब मैं भी आप लोगों से विदा लेती हूँ इसी वादे के साथ कि मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।